मुझे न लख मंगा तेरे ममा दीवाने, तुझे सीने से लगा लूंगी ओ ममा दीवाने। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मेरी कहानी सुन के आप सबको कैसा लगा? आपने कमेंट बॉक्स में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से जो लोगों ने अपना फीडबैक दिया, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो भी है, अपनी मोहब्बत जो बरसा रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और उनके लिए कुछ चंद लाइंस, ठीक है। आपने हमें शिद्दत से चाहा, यही तो हमारी ख्वाहिश थी। आपने हमें शिद्दत से चाहा, यही तो हमारी ख्वाहिश थी। आप कभी ख्वाब में मिले, कभी हकीकत बन के हमारे ज़िंदगी में ये पल आई थी। तो कैसी लगी आपको ये लाइन, बताना ज़रूर। और हाँ, आज मैंने एक स्टोरी आप सबको सुनानी है। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मैंने स्टोरी का नाम नहीं रखा है, तो अपना नाम भी सजेस्ट कर सकते हो इस स्टोरी में। और सेकंड थॉट कि ये मुझे किसी ने स्टोरी बताई थी, मतलब थोड़ा सा उसने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था और मैंने वो स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा मैं अपने वे में उसको करके सुना रही हूँ। तो आप बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है? बताना, फिर अपन करते हैं इसके आगे का स्टोरी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक सिसकियों से, किसी के रोने से। इस रोने वाली बात से ना ये कंफर्म मत कर लेना कि स्टोरी सिर्फ रोने का ही है। कुछ एक्सपीरियंस और कुछ अच्छे सीख के साथ ही आपको स्टोरी मिलेगी, कुछ आपको अच्छा सिखाएगी, कुछ नया नॉलेज कराएगी, ठीक है? तो आप मेरी स्टोरी पे इतना ज़्यादा प्यार बरसाते हो, तो उसी प्यार को ना मतलब अपने दिल में उतारते हुए मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके सामने रखती हूँ, ठीक है? अब ये स्टोरी आपको कितनी पसंद आती है वो तो आप जब बताओगे सुन के तो ज़्यादा मुझे समझ आएगी, ठीक है? कैसा लगता है, क्या लगता है, ठीक है? तो गाइस स्टार्ट करें। सिसकियाँ से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। एक काफ़ी ज़्यादा अंधेरी रात होती है। उस अंधेरी रात में एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ पे बहुत ज़ोरों से एक घर से सिसकियाँ आ रही होती है, रोने की आवाज़ आ रही होती है। बहुत किसी को तकलीफ़ हो रही होती है। शायद वो तकलीफ़ उसको समझ नहीं आ रही होती है। वो कैसे बयां करे, किस शब्दों में बयां करे। बस वो अपने रोते हुए चेहरे के साथ अपने आप को संतुष्टि देते हुए उसका रोना उसके तकलीफ को जाहिर कर रहा होता है। उसकी तकलीफ इतनी होती है कि शायद उसके सामने हर तकलीफ छोटी होती है। रोते हुए अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना देते हुए कहती है, रो मत राधा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस थोड़ी सी छोटी सी लाइन से आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? चलिए अब पूरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। गलियों की चहचहाहट होती है ना, कि गलियों में जो चहचहाहट होती है वो अलग ही गूंज रही होती है। एक छोटे से गांव में राधा की कहानी शुरू होती है। उसकी आंखों में एक अनोखा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, जो उसके हर दिन को एक अलग ही तकलीफ से जूझना पड़ता, झेलना पड़ता, जो
होता ना कि उसके दिल में जो तकलीफ होती है वो दुनिया को तो समझा नहीं सकती, मगर हाँ इतना ज़रूर होता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। उसको हर दिन झगड़ कर अपने लिए हर चीज़ को पाना रहता। वो नहीं समझ पाती कि वो आगे क्या करेगी। उसकी आज़ादी को वो हर दिन जकड़ के रख दिया। राधा एक सुंदर सुशील महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी जिंदगी में खुशियों का कोई भी शोर नहीं था, कोई भी शोर नहीं था, बस तन्हाई और दुख। उसके जिंदगी में ऐसा होता ना कि कुंडली मार के बैठ जाना। गहरा संबंध बन चुका था दुख और तकलीफ से उसका। उसकी दुख और तकलीफ का वजह भी आपको पता चल। सॉरी गाइस, थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम है क्योंकि आज यहाँ पे अलग ही जा रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको आवाज़ बहुत क्लियर जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। उसका पति राजू जो था कस्तरिया की तरह था, जो सिर्फ अपनी मर्जी के लिए अपनी मर्जी ही चला रहा था। उसने राधा से शादी की थी, लेकिन उसके दिल कभी भी उसके साथ नहीं था। शादी के बाद राजू ने राधा को अपने घर में उसने अपने घर में जगह दी थी, मगर अपने दिल में नहीं। उसने अपने घर में उसको अंदर बंद करके रखा था, ऐसे लग रहा था। उसने उसकी आज़ादी इस तरह से छीना था ना कि वो शायद समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी आज़ादी को इस तरह से उसने कैद किया था कि उधर ही अंधेरे में आपको कैद करके हम छोड़ देंगे। उसकी ज़िंदगी वही अंधेरा कैद बन चुका था, जहाँ उसकी रूह रो रही थी, लेकिन उसके होठों पे खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ था। मतलब वो कुछ बोलती ही नहीं थी, राजू को कुछ नहीं बोलती। उस पे अत्याचार होता, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। राधा ने सब कुछ सह लिया। उसने अपनी दर्दनाक कहानी को कभी किसी से नहीं कहा। उसने राजू के इन अत्याचारों को हमेशा चुपचाप सहती, किसी से कुछ ना कहती, क्योंकि उसके दिल में एक बार क्या दर्द नहीं था, बार बार का था कि अगर वो अपने दुख को इजहार करेगी तो शायद उसका, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम थोड़ा सा नहीं सोचते, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। शायद राधा भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद ये हो, शायद वो हो। शायद ना हमारी ज़िंदगी को कैद कर देता है, और किस तरह से कैद करता है हमें पता भी नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सुना रही हूँ। अरे भाई, थोड़ा सब्र तो रखो, आगे भी स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन राधा के आत्मा से आवाज़ आई, उसके दिल की आवाज़ आई। उसने फैसला किया कि अब वो इतना तो नहीं सह सकती, अब ना हो पाएगा ऐसा वाला। उसने अपने दिल की बात सबके सामने लाने का ठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कुछ भी हो जाए, अब उस बात से वो पीछे बिल्कुल हटना नहीं चाहती थी। फैसला तो किया, मगर उसकी हिम्मत राजू के सामने आते ही टूट सी गई। जब राजू उसके सामने आया तो उसको ये लगा कि उसका शांत चेहरा, शालीन स्वभाव ये बता रहा था कि
वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। जैसे ही उसके सामने राधा खड़ी होती है, उसको समझ आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। शायद मैं जो सोच रही हूँ वो मेरे सोच से परे है, मैं शायद ये कर ही नहीं सकती। वो खुद को बड़ी लाचार बेबस महसूस करती है राधा। राजू के सामने जब वो राजू अपनी आंखों से सवाल करता है कि क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्योंकि उसके घर से जो उसकी चौखट थी, उसको उस चौखट को लांघने की अनुमति नहीं थी। उसको इजाज़त नहीं थी कि तुम इस चौखट से बाहर जाओ। उसके चौखट के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वो बहुत रसूख वाला इंसान था, मगर घर में वो किस तरह से बर्ताव करता था वो सिर्फ राधा जानती थी। राधा एक बहुत मासूम दिल की लड़की थी, जो कि कभी भी राजू के होते ना कि जो शब्द होते हैं उसको पार नहीं करती थी, उसके अंदर ही रहती, उसके शब्दों का ध्यान रखती। वो कहती कि अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, किसके लिए लड़ूं और कैसे लड़ूं। शायद तो मेरी जिंदगी में यही लिखा है, मेरा किस्मत, मेरी नसीब यही है। यार फ्रेंड, किस्मत और नसीब को दोष देने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त को चुरा लो, और वक्त और नसीब को दोष देने से अच्छा है कि खुद के लिए थोड़ा सा जगह कहीं दुनिया में बना लो। खैर, वो तो राधा की सोच थी, और वो ये सोचती थी ना कि उसके खिलाफ लड़ने का, झगड़ने का, अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, जिंदगी में उस अंधेरे के लिए वो कोई शब्द ही नहीं उठाती। राजू जैसे बुत की तरह सामने खड़ा पाता, चलो अंदर चलो, ऐसे कह के उसको अंदर ले जाता। उसका बर्ताव कुछ ऐसा था कि थोड़े से में अच्छा हो जाता, थोड़े से में इतना बुरा हो जाता, समझ ही नहीं आता राजू चाहता क्या था। शादी को 2 साल होने को आए थे, कोई बच्चा नहीं था। जब राधा सामने उसके खड़ी थी तो कहता कि तुम यही मुंह देखती रहोगी या चाय नाश्ता का भी प्रबंध करोगी, या मैं बिना चाय नाश्ता किए ही निकल जाऊं। तो कहती कि नहीं जी, मैं लेके आती हूँ आपके लिए, आप ऐसे गुस्सा ना हो। वो भागते हुए जाती है, भागते हुए किचन में जाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है और उसको लेके आती है एक ट्रे में बहुत प्यार से सजा के। जैसे ही ला के उसके सामने परोसती है, राजू का बिहेवियर ऐसा कुछ होता है। ऐसा बनता है खाना, खाते ही एक निवाला और उसके चेहरे पे थूकता है। ऐसे बनाया जाता है खाना, तुम्हें खाना भी बनाना मैं सिखाऊं, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। ऐसे लहजे में बात करता है और उस बर्तन में पड़े हुए खाने को फेंकते हुए वहां से चला जाता है। उसके घर में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजू के खिलाफ कोई बोल सके या राजू के खिलाफ कोई जा सके। राजू के बहन की शादी होती है। हालांकि उस गांव की वो बहुत ज़्यादा रसूखदार फैमिली होती है, और उसकी बहन, जो राजू की बहन होती है रश्मि, उसकी शादी होती है। रश्मि जो होती है हंसती खिलखिलाती, मगर जब भी उसका भाई सामने आता वो एकदम शांत हो जाती। उस घर में सिर्फ राधा के साथ ही नहीं, बाकी और भी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ भी यही व्यवहारिकता थी, क्योंकि वो तुरंत इतना ज़्यादा प्यार दिखाता, तुरंत इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता, किसी को समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है।
खैर, आपको समझ आया ये स्टोरी? तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये स्टोरी आपको, और क्या समझते हैं इस बात से, ये भी बताइएगा मुझे। तो ये स्टोरी में जब राजू घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोगों के सामने अलग होता है। हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए अपने काम को निकलता है, क्योंकि वो गांव का सरपंच भी होता है, उसके गांव की जिम्मेदारियां भी होती है, और वो अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही सामने कुछ लोग पढ़ते हैं, राजू का कुछ लोगों को इज्जत कमाने का बस शौक होता है, संभालने का नहीं। राजू तलमिला जाता है और अपने मूंछों को ताव देते हुए कहता है कि वो तो पूरे गांव को पता है किसके पास कितनी इज्जत है, और ऐसे कहते हुआ चला जाता है। उसके घर में जब शादी होती है, घर में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही होती है शादी की, और जब शादी की तैयारियां हो रही होती है तो राजू उस तैयारी में जुटा होता है। अपने बहन की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहता है। उसी दौरान उसके रिश्तेदार होते हैं, उनको कार्ड भेजता है। कुछ रिश्तेदार आने को तैयार, कुछ रिश्तेदार तुरंत ही मना कर देते हैं। तो उस रिश्तेदारी में एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जो उसके बहुत करीब होता है, उसका दोस्त, उसका यार जो उसके गांव में था, उसकी बेटी, मतलब उसकी बेटी जो होती है आधारिका। तो उसका दोस्त राजू को फ़ोन करके कहता है, जो वो पुराने ज़माने वाला टेलीफोन होता है, उस पर फ़ोन करके कहता है उसके घर पे, जनरेशन भले ही आगे बढ़ चुकी हो मगर उसके घर पे अभी भी वो टेलीफोन होता है। उस पर फ़ोन करके कहता है, जब राजू घर पहुंचता है तो राजू घर पहुंचने के बाद वो टेलीफोन उठाता है, कहता है कि अरे मेरे यार, तू कब आएगा? मगर वो कहता है कि दोस्त यार, मैं आ नहीं सकता, मगर मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ। मैंने तुझे अपने बेटी का नाम और नंबर सेंड किया है, और तू देख ले और उसको पिकअप कर लेना। वो पहली बार गांव में जा रही है, क्योंकि उसको जिद थी कि वो गांव में जाएगी, गांव को देखेगी, गांव में अभी भी वो सारे कल्चर्स को फॉलो किया जाता है या नहीं। कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी किसी को भेजता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेके सही सलामत आएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बोल के आश्वस्त करके अपने दोस्त को फ़ोन रख देता है और अपने एक नौकर को बुलाता है। कहता है कि बजरंगी, मेरी दोस्त की बेटी आ रही है, तू जाके उसको लेके आ और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये कौन थी, कौन आने वाली है, राधा की ज़िंदगी में इसके आने से क्या बदलाव होंगे, वो स्टोरी में सुनने लायक होगा। ये स्टोरी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही, आप सब बताना कि ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी। ठीक है, टेक केयर और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।